हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के डीडी सेट के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो वेव यूनिट है उसके 20 एमसीक्यू देखेंगे और उसमें से एक या दो क्वेश्चंस आएगा। लास्ट ईयर भी हम देखते हैं तो वेव से दो क्वेश्चंस आया हुआ है। एक देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ वेव इज अ लाइट वेव। ठीक है, तो लाइट वेव कौन सा होगा, तो ट्रांसवर्स होगा। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव दिया हुआ, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर भी है। और ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे विथ रिवीजन। तो ये टू क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आएगा, तो आप यू आर इजीली एबल टू सॉल्व इट। तो काइंडली गो थ्रू इट, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो वेव्स दैट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड। तो देखिए, हमें पता है कि वेव कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो हमें याद रखना है मैकेनिकल, एम फॉर मैकेनिकल, एम से मीडियम। मीडियम मतलब जिस वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है उसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है। नॉन मैकेनिकल में क्या हो जाएगा, जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो वेव्स दैट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एम फॉर मैकेनिकल, एम से मीडियम, ये याद रखना है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वेव डज नॉट नीड अ मीडियम। तो नॉट मीडियम आ गया तो क्या हो जाएगा कि नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन हमें इसमें से चेक करना है कि नॉन मैकेनिकल वेव कौन सा होता है। तो आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे मैकेनिकल, या मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर्स भी है वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव का, वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल्ड में बताया है। जैसे साउंड वेव मीडियम की ज़रूरत है, वाटर वेव मीडियम की ज़रूरत है, सिस्मिक वेव अर्थक्वेक से आता है, इसमें भी मीडियम की ज़रूरत होती है। अर्थक्वेक वाला वेव को सिस्मिक वेव करते हैं, इसे सिंपल याद कर लेना। तो रेडियो वेव जो है वो क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये भी हमने कराया था। वेव के मैकेनिकल वेव के दो टाइप थे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल, एल से लॉन्गिट्यूडनल, तो याद करना है कि एल से लेटा हुआ वेव, जो वेव पैरेलल हो तो पैरेलल मूव करता होगा डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। और ट्रांसवर्स क्या होगा, जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल, पैरेलल आ गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेटा हुआ वेव, ऐसे याद कर सकते हैं। ए वेव दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज, वन पॉइंट से अनदर, तो ये प्रोग्रेसिव वेव का ही डेफिनेशन है। स्टैंडिंग वेव नहीं होगा। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करती है तो उसे स्टैंडिंग वेव करते हैं, मतलब मिलती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, वो दोनों क्या होता है, एक ही नाम है। तो ये दोनों वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन में एक ही चूज करना था। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का तो अलग ही डेफिनेशन होता है, वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो अभी बताए थे कि सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये साउंड वेव ही फर्स्ट ही है। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, तो यही आ जाएगा। और ये सब क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे। तो आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछेगा कौन सा मैकेनिकल है कौन सा नॉन मैकेनिकल है। तो इसमें चार ऐड करना है, लाइट, एक्सरे, गामा और रेडियो वेव आर नॉन मैकेनिकल वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, हम पढ़े थे ऊपर, लाइट वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड,
वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं? ये किसका डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी का है। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए वेवलेंथ क्या होता है कि ये पहले तो आपको ये चेक करना होगा। देखिए ये सिंपल कोई वेव बना है, तो इसमें टोटल कितना वेव हुआ? तो इसमें 2 वेव हुआ। कैसे? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। ये 1 वेव हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश हुआ, तो ये 2 वेव होगा। 2 वेव हुआ तो 1 वेव के लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो नंबर ऑफ मतलब 1 सेकेंड में सपोज ये देखो, ये 1 सेकेंड हुआ, मान लेते ये 2 सेकेंड हुआ, तो ये 2 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है? तो 2 वाइब्रेशन कंप्लीट। लेकिन क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी अगर इसका पूछे कितना होगा, तो 1 सेकेंड में ये कितना वेव कंप्लीट कर रहा है? 1 वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज। ठीक है, ये मैंने लेक्चर में डिटेल्ड में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम। मतलब 1 वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगता है? सपोज ये इस तरह से बना है, ये 1 सेकेंड है। ठीक है, ये सोचो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, और दूसरा वेव ऐसे है। अब पूछेगा इसका पीरियोडिक टाइम क्या है? तो 1 वाइब्रेशन होने में, देखिए 1 वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ हुआ, कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। इसमें 1 वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। तो इस वेव का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड। इजी है, समझ में आ गया। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर। ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन वी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये भी बताएं थे। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये फॉर्मूला होता है और ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसी पे मतलब वैल्यू पे वेलोसिटी ये क्वेश्चन आया हुआ, देख लीजिए। द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 थे। स्पीड पूछा था, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो जाएगा? लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी कितना दो है? 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 2 किलो का मतलब क्या? 2000 हर्ट्ज इंटू वेवलेंथ क्या? 2 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 4000 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव इज अ लाइट वेव? तो हमने पढ़ा था लाइट वेव क्या है। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये नॉन मैकेनिकल भी है, लेकिन ये क्या होता है? परपेंडिकुलरली मूव करता है, इसलिए लाइट वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसवर्स वेव? कौन सा ट्रांसवर्स वेव है? तो हमने पढ़ा, ये देखिए लाइट वेव, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वेव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड? पिच, तो फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? पिच डिटरमाइन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर पिच होगी। गर्ल्स सब की आवाज़ सॉफ्ट होती है तो उसकी पिच क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर फॉर्म ड्यू टू? तो लॉन्गिट्यूडनल में रिफ्लेक्शन तो वेव में आता है नहीं, इंटरफेरेंस, पार्टिकल वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन होता था। लॉन्गिट्यूडनल में क्या बताया था? एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेटा हुआ वेव जो उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? ये देखे हुए टी इक्वल टू क्या? इन्वर्सली रिलेशन होता है 1/f, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन अ ट्रांसवर्स वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड, ये भी देखे थे। इसको जो रेस्ट पोजीशन बोलते हैं, ये कोई वेव है, देखिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द वेव स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन, देखिए ये इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इससे 2 क्वेश्चंस बनता है और ये आएगा एग्जाम में। देखिए क्या बोल रहा है कि वेव स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन, वेव का स्पीड कांस्टेंट कब होगा? जब मीडियम सेम रहता है। मीडियम जब चेंज करेगा, जैसे वाटर से एयर में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा,
तो मीडियम जब सेम रहेगा तो वेव स्पीड सेम ही रहेगा, मीडियम जब चेंज होगा तो वेव स्पीड चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर सेम। और ये भी, इसको भी एक क्वेश्चन पूछता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव। वेव अगर मीडियम चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी तो कम हो जाती है, हमें पता है कम होगी या बढ़ेगी, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज होता है। कांस्टेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यही कोई ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, ये इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है कि वेव जब मीडियम चेंज करता है तो क्या है जो सेम रहता है? तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड। तो ये हमने लेक्चर्स में भी देखा था कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। देख लीजिए, मैंने ये लेक्चर्स में कराया है, वेवलेंथ के डेफिनेशन में भी है ये। देखिए है ना, डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट, करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट टू क्रेस्ट को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग क्रेस्ट टू क्रेस्ट को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये आप ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो काइंडली कमेंट इन द सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।